नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा लेके आते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ में ही शेयर ज़रूर करना। भले ही व्हाट्सएप से करो, ट्विटर से करो, इंस्टा से करो, बट शेयर ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदी, जिससे वो बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसके लिए उनको अच्छा पैसा भी मिला। वापस घर लौटने के बाद सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो खेत में ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोला कि नहीं, धन का तो मुझे तुमसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी तो हमको अच्छी फसल हुई है। और वैसे भी भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात में आपस में लड़ रहे थे और इसको नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनी और उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दे दिया, और उसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लेके आने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर को चले गए। सोहन ने मेहनत करके रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह सोहन ने जितने भी चावल और कंकड़ अलग करके कर सकता था, वो उसको ले जाकर मुखिया के पास में रख दिया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ और नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास रख दिया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी यहीं पर संपन्न हुई। आशा करता हूँ कि कहानी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।